सौरमंडल। सौर प्रणाली के खोजकर्ता थे कोपरनिकस। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 है। ग्रहों की गति के नियम के प्रतिपादक केपलर हैं। सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है। सूर्यमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, जिसे मरकरी भी कहा जाता है। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह है बुध। सूर्य और पृथ्वी के सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है, जिसे हम अपनी आंखों से देख भी सकते हैं। और पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला इरेटोस्थनीज था। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र एवं मंगल हैं। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, जिसे जीवाश्म ग्रह कहते हैं। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। सूर्य का निकटतम तारा प्राकिस्मा सेंचुरी है। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति है, जिसके 63 उपग्रह हैं। और बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध एवं शुक्र है। लाल तथा हरा ग्रह क्रमशः मंगल और वरुण को कहा जाता है। पीला ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है और नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में यूरेनस कहते हैं। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह भी अरुण ही है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह शुक्र है। भोर या सांझ का तारा भी शुक्र को ही कहा जाता है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। फोबोस और डीमोस, जैसा कि आपको पता ही है, यह मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। वलय से हिंदी में छल्ला कहते हैं। युक्त ग्रह भी शनि है, जिसमें कुल वलयों की संख्या है 10। शनि के रिंग्स की खोज करता थे गैलीलियो। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से घूमने वाले ग्रहों की बात करें तो सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह बुध है और सबसे कम गति में घूमने वाला ग्रह शुक्र है। पृथ्वी की विपरीत दिशा मतलब पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और अरुण है। सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस, जिसे डॉग स्टार भी कहा जाता है। पृथ्वी से सबसे निकटतम तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 4.2 प्रकाश वर्ष। सूर्य के केंद्र का तापमान है 15 मिलियन सेंटीग्रेड। सूर्य की सतह का तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की बाह्यतम परत किरीट कहलाती है, जिसे कोरोना भी कहते हैं। सूर्य का दीप्तिमान सतह प्रकाश मंडल कहलाता है। सूर्य का संघटक हाइड्रोजन और हीलियम गैस है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को लगता है 8.3 मिनट। यदि सेकंड में बात करें तो 500 सेकंड, तथा चंद्रमा के प्रकाश को पहुंचने में लगता है 1.3 सेकंड। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच में। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में 27 दिन 8 घंटों का समय लेता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय 365 दिन और 6 घंटे के आसपास है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। जनगणना 2011 की बात करें तो भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 से हुई है, क्योंकि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी तथा महाविभाजक वर्ष कहलाया 1921। और जनसंख्या का लघु विभाजक, अभी जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष 1921 था और लघु विभाजक वर्ष 1951 था। जनसंख्या की अवधि, जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष पर है। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी, जिसे हिंदी में जनांकीकी कहते हैं। 2011 की जनगणना का क्रम देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं है। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य।
जिसमें कुल प्रश्न 29 पूछे जाते थे। जनगणना का शुभंकर था प्रगणक शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर थे डब्ल्यू प्लाडेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त R.A. गोपालास्वामी थे, जो 1949 से 1953 तक रहे। वर्तमान जनगणना आयुक्त हैं डॉक्टर C. चंद्रमौली। पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी और विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। भारत की कुल जनसंख्या 121.05 करोड़ है। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग 17.5% है, जिसमें पुरुष जनसंख्या 62.31 करोड़ है, जो कि 51.4747% है। वही महिला जनसंख्या की बात करें तो वो है 58.74 करोड़, जो कि 48.53% है। 10 की वृद्धि दर की बात करें तो वह है 17.7%। तो वार्षिक वृद्धि दर की बात करें तो वह है 1.64%। कुल साक्षरता दर 73% है और पुरुष साक्षरता दर 80.9% है। तो वहीं महिला साक्षरता दर 64.6% है। लिंगानुपात की बात करें तो 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। शिशु लिंगानुपात की बात करें 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की तो वो है 919। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक लिंगानुपात है केरल में 1084 और न्यूनतम लिंगानुपात है हरियाणा में, जो कि 879 है। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात है पुडुचेरी और न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात है दमन व द्वीप। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है, जो कि 1106 है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, जो कि 17 है। सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व दिल्ली में है, वहीं न्यूनतम केंद्र शासित जनघनत्व अंडमान निकोबार में है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, जो कि 19.9898 करोड़ है। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम की है, जो कि 6.10 लाख है। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या दिल्ली की है, न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या लक्षद्वीप की है। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी वो है नागालैंड। सर्वाधिक साक्षरता केरल की है, जो कि 94% है और न्यूनतम साक्षरता बिहार की है, जो कि 61.8% है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर भी बिहार की है, जो कि 51.5% है। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता लक्षद्वीप में है और न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता दादर व नगर हवेली। अधिक जनसंख्या वाला जिला थाने, जो कि महाराष्ट्र में है, और कम जनसंख्या वाला जिला देवांग घाटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। सर्वाधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है।